आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और लाइकन्स के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें इन्हें पढ़कर बताना है। अब लाइकन्स होते क्या हैं, हमारे लिविंग वर्ल्ड में कहाँ हम इनको प्लेस करते हैं। असल में लाइकन्स म्यूचुअलिज्म का या दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर एक एल्गा और एक फंगस यानी एल्गी फंजाई, ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इस तरह से मिलकर रहते हैं कि इनको देखकर हम बता भी नहीं सकते कि ये दो सेपरेट ऑर्गेनिजम्स हैं। इतने क्लोजली ये एसोसिएटेड होते हैं या इंटीग्रेटेड होते हैं। अब पहला क्या दिया हुआ है लाइकन्स के बारे में, कह रहे हैं कि ये एसोसिएशन एयर पोल्यूशन को टॉलरेट नहीं कर सकती, सह नहीं सकती, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड को। तो ये बात बिल्कुल सही है लाइकन्स के बारे में। लाइकन्स क्योंकि एल्गी को कंटेन करते हैं, एल्गी भी इनका एक हिस्सा है, इसीलिए हम देखते हैं कि जो जगह मॉइस्ट होती है, थोड़ी शेडी होती है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, उस जगह पर ये ग्रो करते हुए हमें मिलेंगे। जैसे डीप फॉरेस्ट में ट्री की बाग के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर, रॉक्स के ऊपर। और आजकल इनको एक पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जहाँ भी पोल्यूशन फैला हुआ होता है इस तरह की एनवायरनमेंट में लाइकन्स हमें कभी भी नहीं मिलेंगे। और फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में से निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड यानी जो SO2 है, वो ऐसा एक कॉमन गैस है जो पोल्यूटेड एयर का एक आम हिस्सा बन चुका है। लेकिन जहाँ पर भी एयर में इस तरह के पोल्यूटेंट ज़्यादा होते हैं वहाँ पर हमें लाइकन नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये एयर पोल्यूशन में ग्रो नहीं कर पाते। दूसरा हमें क्या दे रहे हैं, लाइकन एनुअल होते हैं और इनकी ग्रोथ स्लो होती है। ये लाइकन्स के बारे में बिल्कुल भी सही नहीं है। पहली बात तो एनुअल की बात हम क्या करें, एनुअल हम किनको कहते हैं, जो साल में एक बार फ्लावरिंग शो करते हैं या एक साल के बाद उनकी फ्लावरिंग होती है, फ्रूट डेवलपमेंट होती है। अब लाइकन कोई फ्लावरिंग प्लांट तो है नहीं, एल्गी और फंगस के बीच का ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, तो एनुअल होने का सवाल ही नहीं है। और ना इसकी ग्रोथ स्लो होती है, जब इसको सही कंडीशंस मिलते हैं तो काफ़ी तेज़ी से ये प्रोपेगेट हो सकता है। तीसरी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो फंगल पार्टनर है यानी जो फंगस इन्वॉल्व है लाइकन को बनाने में, ये ज़्यादातर एस्कोमाइसिटिस से बिलोंग करता है। ये भी बात हमारी सही हो जाती है। वैसे तो डिफरेंट टाइप के फंगस एल्गी में एसोसिएशन शो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम देखेंगे कि एस्कोमाइसिटिस या सैक फंजाई जिन्हें कॉमनली कहा जाता है, फंजाई के इस पर्टिकुलर क्लास से लाइकन्स को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले हमारे जो फंगस होते हैं बिलोंग करते हैं। फिर हमें जो डी स्टेटमेंट दे रखी है ये भी सही है, कह रहे हैं कि सोरिडिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे एफिशिएंट मीन्स है। बात करेक्ट है। सोरिडिया हमें लाइकन्स में और दूसरे भी कुछ थैलॉइड टाइप के ऑर्गेनिज्म में मिलने वाला, हम कह सकते हैं एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर है, या एक पाउडरी टाइप का ये प्रोपेग्यूल है जो कि लाइकन्स की ग्रोथ कराने में या इनकी रिप्रोडक्शन में लाइकन्स की हेल्प करता है। इसको एक तरह का हम डिस्पर्सल पैकेज भी कह सकते हैं, जिसकी हेल्प से जो पेरेंट लाइकन है उससे थोड़ा दूर जाकर नए लाइकन की ग्रोथ हो जाती है। तो सोरिडिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एफिशिएंट मीन्स है। ये एक प्रोपेग्यूल है या डिस्पर्सल पैकेज है जिसके थ्रू वेजिटेटिव टाइप की या एसेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन लाइकन करते हैं। ये भी स्टेटमेंट हमारी सही हो गई। बाकी जो दो स्टेटमेंट दिए ये हमारी सही नहीं है। इसमें कह रहे हैं कि ऑर्किड इस एसोसिएशन में काफ़ी कम हमें मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइकन्स के आसपास ऑर्किड्स की ग्रोथ कॉमनली देखी जाती है। और फिर कह रहे हैं कि फोलियोस लाइकन वाटर बॉडी में सक्सेशन के पायनियर है। सक्सेशन से हमारा क्या मतलब होता है, ये इकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर एरिया को कोलोनाइज करते हैं, यहाँ पर बायोटिक कम्युनिटी को डेवलप करते हैं। लेकिन वाटर बॉडी में लाइकन्स सबसे पहले ग्रो नहीं करेंगे। लाइकन्स कहाँ पे ग्रो करते हैं, इनको ग्रो करने के लिए, अटैच होने के लिए कोई ना कोई सरफेस तो चाहिए। पानी के ऊपर तो ये तैर नहीं सकते, इसीलिए रॉक्स पर
या लैंड पर जो सक्सेशन होती है उसमें हम देखेंगे कि पायनियर स्पीशीज सबसे पहले ग्रो करने वाली स्पीशीज में से एक हो गए लाइकन, लेकिन वाटर बॉडी की सक्सेशन में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमारी कौन सी थी? पहले नंबर की स्टेटमेंट सही थी। फिर ये सही है कि एस्कोमाइसेट्स या सैक फंजाई में बिलोंग करते हैं लाइकन के जो फंगस होते हैं, और इसकी अगली स्टेटमेंट सही है कि सोरिडिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक अच्छा मीन्स है। तो ए, सी और डी करेक्ट है, यही हमें बताना था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।